किसी मित्र ने सद्गुरु ओशो से सवाल किया, क्या हमें प्रबुद्ध होने से पहले सेक्स से परे जाना होगा? सद्गुरु ओशो कहते हैं, आपको किसी भी चीज से परे जाने की जरूरत नहीं है। आपको वह सब कुछ जीना है जो आपके लिए स्वाभाविक है और इसे पूरी तरह से जीना है, बिना किसी अवरोध के, आनंद पूर्वक, सौंदर्यपूर्ण ढंग से। बस इसे गहराई से जीने से ही एक अतिक्रमण आ जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज का अतिक्रमण नहीं करना है। मेरी बात याद रखना, एक अतिक्रमण अपने आप आएगा, और जब यह अपने आप आता है तो यह एक ऐसी मुक्ति और एक ऐसी स्वतंत्रता होती है। यदि आप अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं तो आप दमन करने जा रहे हैं, और दमन ही एकमात्र कारण है जिसके कारण लोग अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। तो आप एक दुष्चक्र में फंस रहे हैं। आप अतिक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए आप दमन करते हैं, और क्योंकि आप दमन करते हैं, आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए आप और अधिक दमन करते हैं। जैसे जैसे आप अधिक दमन करते हैं, आप अतिक्रमण करने में और अधिक असमर्थ हो जाते हैं। इसे पूरी तरह से जिएं, बिना किसी निंदा के, बिना किसी धर्म के आपके जीवन में हस्तक्षेप किए। इसे स्वाभाविक रूप से, तीव्रता से, समग्रता से जियो, और एक अतिक्रमण आता है। यह आपका कार्य नहीं है, यह घटित हो रहा है। और जब यह अपने आप आता है तो कोई दमन नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता। आप उन सभी चीजों से ऊपर हैं जिनसे आप परे जाना चाहते थे, उदाहरण के लिए सेक्स। लेकिन वास्तविक अतिक्रमण का मतलब यह नहीं है कि आप प्रेम नहीं कर सकते। बेशक आपके प्यार की गुणवत्ता बिल्कुल अलग होगी। यह कामुक नहीं होगा, यह जैविक आग्रह नहीं होगा, यह पशुवत नहीं होगा, यह बस दो मानवीय ऊर्जाओं के बीच एक खेल होगा। यदि अतिक्रमण अपने आप आ जाता है तो कई चीजें कमोबेश गायब हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी गायब हो जाता है, आप उसके खिलाफ नहीं हैं। आप अभी भी इसका आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्कृष्टता की स्थिति में आप भोजन के आदी नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी कभार किसी चीनी रेस्तरां में जाकर आनंद नहीं ले सकते। अतिक्रमण तुम्हें मुक्त बनाता है, यह तुम्हें कोई नया बंधन नहीं देता। पहले तुम इतने आदी थे कि तुम्हें जाना पड़ा, अब तुम इतने आदी हो गए हो कि तुम नहीं जा सकते। ट्रांसेंडेंस का मतलब है कि अब यह सारी लत चली गई है, आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। आप न तो विपक्ष में हैं और न ही पक्ष में। हो सकता है आप धूम्रपान कर रहे हो। ट्रांसेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि कभी कभार दोस्तों के साथ आप सिगरेट नहीं पी सकते। मुझे नहीं लगता कि कभी कभार सिगरेट आपकी आध्यात्मिकता को नष्ट कर देगी, और यदि वह उसे नष्ट कर दे तो वह अध्यात्म सार्थक नहीं है।